वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। करंट अफेयर्स के टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज कंटिन्यू है और उसी का रिवीजन करा रही हूँ मैं। काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, आगे कंटिन्यू करूँगी। आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो आप यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बीपीएससी देने वाले हैं अभी जो आपका एग्ज़ाम है। इसके अलावा आप आरओ मेंस को टारगेट कर रहे हैं। जो भी यूपीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम कराए जाते हैं सभी के लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो भी दोपहर वाली क्लासेस आ रही हैं उनको भी करते रहिए क्योंकि वहाँ पर मैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा रही हूँ जीएस के। तो करंट अफेयर के 500 क्वेश्चन हैं, 500 क्वेश्चन जीएस के मैंने इंक्लूड किए हुए हैं और इसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी सॉल्व करेंगे। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपये में आप यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। 25 आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं जिसमें सब्जेक्ट वाइज भी हैं और आपको सेक्शनल भी मिल जाएंगे। मतलब फुल लेंथ मॉक टेस्ट में आपका जैसा पेपर आता वैसा भी होगा, सब्जेक्ट वाइज भी होंगे। करंट अफेयर की अलग से और पीवाईक्यू जो 10 साल के हैं वो अलग से कराए जाएंगे। इतना कुछ आप प्रैक्टिस बैच में पा सकते हैं। लेकिन अगर आपको अभी प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है करंट अफेयर सीसेट या अदर किसी सब्जेक्ट को लेकर के, तो आप कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए यूपीपीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। मात्र 499 रुपये में आपको ये कोर्स अवेलेबल कराया जा रहा है। और यूपीपीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम के जो फीचर्स है वो मैंने पहले भी आपको बताए हैं लेकिन फिर से बता दे रही हूँ। इसमें आप करंट अफेयर्स देख सकते हैं, शॉर्ट नोट्स आपको दिए जाएंगे, हाई यील्ड शॉर्ट नोट्स होंगे। उसके अलावा आपको डेली टारगेट के सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, वीडियो क्लासेस भी होंगी, ठीक क्लासेस के साथ दिए जाएंगे और डेली प्रैक्टिस भी मिलेगी। जो डेली टारगेट दिया जा रहा है 40 दिन बस उतना ही करना है और आप सिलेक्शन ले सकते हैं। प्रैक्टिस बैच भी उसी में इंक्लूड कर दिया गया है। मतलब 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते थे, अभी 30 मिलेंगे। ऐसे ही आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है और जैसे आपको जो भी कोर्स लेना है उसमें ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड है, अप्लाई कर दीजिएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ यूपीपीसीएस अगर टारगेट कर रहे हैं बहुत सही मौका है। अभी आप कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए सही समय पर है। आपने जो भी पढ़ा है रिवीजन के लिए या कोई भी अलग करंट अफेयर के लिए, जीएस में आपके इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, मिसलेनियस टॉपिक हैं, किसी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। जितना बस डेली टारगेट दिया जाए बस उतना ही करना है और कट ऑफ आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। इसके अलावा बीपीएससी के भी प्रैक्टिस बैच हैं और यूपीएसआई का प्रैक्टिस बैच मिल जाएगा। सब उसी पे आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो कोर्स से रिलेटेड मुझे जानकारी देनी थी क्योंकि आप लोग अलग से मांगते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 326 क्वेश्चन है, आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ीकरण समझौते के तहत आपूर्ति श्रृंखला परिषद का गठन किया गया जिसके तहत निम्नलिखित में से किस देश को इसका अध्यक्ष घोषित किया गया? अमेरिका, चीन, भारत या ब्राजील? और इसमें जो अध्यक्ष घोषित किया गया है, चेयरमैन डिक्लेयर किया गया है, वो अमेरिका है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत ने 18 दिसंबर 2024 को निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन प्लेटनिस्टा गैंगेटिका की टैगिंग की है? बिहार, असम, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, असम ने किया है। टैगिंग वाला काम असम ने किया है। जबकि सबसे ज़्यादा गंगा नदी डॉल्फिन कहाँ देखी गई हैं? यूपी में देखी गई हैं। और क्या हुआ है, गंगा नदी डॉल्फिन की जनगणना की गई है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको तैयार कर लीजिएगा टॉपिक। 328 क्वेश्चन है, भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज का निर्माण निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और केरल दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। इससे पहले भी आपने करंट अफेयर्स पढ़े होंगे जब आप आरओ का एग्जाम टारगेट कर रहे थे। तो बचे हुए कुछ ही समय का आपको अच्छे से रिवाइज करना है, तैयार करना है। पिछला तो आपको रिवीजन करते रहना है। तो क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे रिवीजन में। और जो बाकी आपका जुलाई, अगस्त और सितंबर का जो करंट अफेयर पढ़ना है, बस 2 से ढाई महीने का तैयार करना है और उसको अच्छे से आप जो नया है वो भी पढ़ते रहिए और पिछला रिवाइज करते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित नहीं है? संजय कुमार समिति 2024, माधव गाडगिल समिति 2011, कस्तूरी रंगन समिति 2012 और पीसी होता समिति 2004। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पीसी होता समिति 2004। ये वेस्टर्न घाट के कंजर्वेशन से रिलेटेड नहीं है, बाकी सारी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया? चेन्नई, बेंगलुरु, देहरादून या फिर न्यू दिल्ली? राइट आंसर है चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में याद रखिएगा, डायबिटीज बायो बैंक स्टैब्लिश किया गया है।
331st क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 को निम्नलिखित में से किसने नागपुर के मनसर में NH44 पर बने देश के पहले बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी ने, श्री नितिन गडकरी ने, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू या श्री देवेंद्र फडणवीस? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्री नितिन गडकरी। 332nd क्वेश्चन है, 6 दिसंबर 2024 को अमेरिका के किस राज्य के स्टेट कैपिटल भवन में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया? अलास्का में, इलिनॉइस में, कैलिफोर्निया में या नेब्रास्का में? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, नेब्रास्का। ठीक है, ऑप्शन डी, नेब्रास्का। 333rd क्वेश्चन है, 25 दिसंबर 2024 को अजरबैजान एयरलाइंस का विमान एम्ब्रेयर 190 जेट निम्नलिखित में से किस देश में दुर्घटनाग्रस्त हुआ? कजाकिस्तान, आर्मेनिया, जॉर्जिया या फिर रूस? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कजाकिस्तान का था। 334th क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में से निम्नलिखित में से जो देश दिए गए इसमें किस देश ने भारत का सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा निलंबित कर दिया? अमेरिका, रूस, फ्रांस या फिर स्विट्जरलैंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड। 335th क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 11 अक्टूबर 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 22 सैनिकों की स्मृति में किस राज्य के बुरदांग में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और सिक्किम? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिक्किम। 336 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति श्री पेड्रो सांचेज 27 से 29 अक्टूबर 2024 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे? स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल या फिर मोरक्को? और राइट आंसर ऑप्शन है स्पेन के। अगला प्रश्न है, 4 नवंबर 2024 को निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, डॉक्टर एस जयशंकर, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू या फिर श्री जगदीप धनखड़? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डॉक्टर एस जयशंकर। 338 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान ISEC में किया गया? चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर विशाखापट्टनम? और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और पूछा गया, रेलवे सुरक्षा बल ने 25 अक्टूबर 2024 को कहां पर वीर शहीदों के सम्मान में डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर शुरू किया? न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर लखनऊ? और इसका राइट आंसर ऑप्शन है न्यू दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत और भूटान के बीच आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हुए असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने 7 नवंबर 2024 को असम के किस जिले के दर्रांगा में दर्रांगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट ICP का उद्घाटन किया? तामुलपुर, डिब्रूगढ़, गोलाघाट या फिर माजुली? और राइट आंसर ऑप्शन है तामुलपुर। 341st क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 8 नवंबर 2024 को किस देश को नाकाला में 2 जल जेट चालित फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट FIC उपहार में प्रदान किए? तंजानिया, मलावी, जाम्बिया या फिर मोजाम्बिक? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोजाम्बिक को भारत सरकार ने 2 जल जेट चालित फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट दिए हैं। ठीक है। 342nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 19 नवंबर 2024 को गुजरात के साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर में 800 मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाले अत्याधुनिक पशु आहार संयंत्र का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह या श्रीमती द्रौपदी मुर्मू? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री अमित शाह। 343rd क्वेश्चन है, 21 नवंबर 2024 को अमेरिकी अभियोग रिश्वतखोरी के बाद निम्नलिखित में से किस देश ने अडानी समूह के साथ हवाई अड्डा एवं ऊर्जा सौदे रद्द कर दिए थे? अमेरिका, केन्या, दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केन्या। 344th क्वेश्चन है, 21 नवंबर 2024 को निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बन गया? आर्मेनिया, उत्तर कोरिया, घाना और कॉन्गो? राइट आंसर ऑप्शन है आर्मेनिया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य के गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश के 56th टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया है? ठीक है, इसका एरिया कितना है? 29.38 स्क्वायर किलोमीटर। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा और महाराष्ट्र? राइट आंसर इसका ऑप्शन ही छत्तीसगढ़ का है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व।
346 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने नवंबर 2024 में गूगल पर 20 डेसिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है? चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रूस ने। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत किया है? 35, 37, 39 या फिर 40। और इसका राइट आंसर है 33 से बढ़ाकर 35% किया है। अगला प्रश्न है, कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? 4 ऑप्शंस आपके सामने है। ऑप्शन ए स्मार्ट सिटीज मिशन, सतत और नागरिक अनुकूल शहरी आधारभूत संरचनाओं का विकास करना। ऑप्शन बी है अमृत, शहरी क्षेत्रों में गरीबी में कमी लाना और आजीविका के अवसर को बढ़ाना। सी है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, PMAYU, शहरी क्षेत्रों में आवास की कमी को दूर करने पर है। और स्वच्छ भारत शहरी मिशन जो है वो स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के विस्तार पर केंद्रित है। इसमें जो सही नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अमृत। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा खेल केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? लेह लद्दाख, ला रिनकोनाडा पेरू, अल आल्टो बोलीविया। डी है कॉमिक गांव हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर है लेह लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। और 350 क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। उत्तराखंड के किस गांव में भारत के पहले लेखकों का गांव का उद्घाटन पूर्व उपराष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और यूपी के जो उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया था? ज्योलिकट या फिर थानो, सांकरी या फिर खिरसू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, थानो याद रखिएगा। तो इसका उद्घाटन किसने किया ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पूर्व उपराष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किया था और उत्तराखंड के राज्यपाल थे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मिलकर के किया। ये गांव है थानो, यहाँ पर पहले लेखक गांव का उद्घाटन किया गया है। तो ये आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कहीं भी डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ लीजिए। और 1 साल का करंट अफेयर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए पीछे बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब जो पीछे के करंट अफेयर हैं ये आपको रिवाइज हो रहे होंगे, जो आपने पहले पढ़ रखे हैं और इम्पॉर्टेंट है, इनको भी कवर करना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और यूपी पीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा आपको कट ऑफ क्वालिफाई करने में। और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगी अगली क्लास में ऐसे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।